हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर से जुड़ी हुई एक अच्छे स्टॉक की जिसने काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है और अब एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है एक ऐसे लेवल पर यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा बन रहा है और अगर वो ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छी वेल्थ आने वाले टाइम में क्रिएट कर सकता है। तो आज पहले निफ्टी कैसा रहा, उसके बाद हम स्टॉक की बात करेंगे। पावर सेक्टर जैसे आपको पता है एवरग्रीन सेक्टर है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, रिसेंट भी किया है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी जो है आज काफ़ी प्रेशर में रहा। 16,605 के आसपास का लेवल इसने जो है बंद हुआ है और जो लो बनाया था 16,478 के आसपास का आज का इसका लो था और हाई देखिए 16,678 के आसपास और 16,605 के आसपास आज बंद हुआ है। तो जो क्लोजिंग है काफ़ी वीक रही है इसकी। तो स्टॉक जो हम बात कर रहे हैं आज वो है अदानी पावर की। अदानी पावर देखेंगे तो 122 रुपये 90 पैसे के आसपास आज बंद हुआ है। आज का लो देखेंगे तो 21 रुपये 55 पैसे का था, हाई 125 रुपये 45 पैसे का। तो आप देखेंगे एक रेंज के अंदर पिछले कुछ दिनों से एक काम करता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। उससे पहले पावर कैपेसिटी आप देखेंगे तो 12,450 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है और एक अच्छा आने वाले टाइम में और भी कैपेसिटी एडिशन करते हुए ये नज़र आएंगे। तो यहाँ बात करें मार्केट कैप जो है अब 47,498 के आसपास का मार्केट कैप है इनका। 34 की जो है बुक वैल्यू है, 123 के आसपास ये अभी काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 167 का है और लो देखेंगे तो 56 के आसपास का है। तो लो से देखेंगे तो अभी भी शेयर जो है डबल से ज़्यादा पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पी जो है 170 की है और ROC 14.2% के आसपास का है। स्टॉक अगर देखें तो 200 DMA के ऊपर ही काम करता हुआ अभी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ये 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है। और अगर बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो जो सेल्स थी वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर बढ़ती हुई नज़र आई है, बट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वो थोड़ी सी घटती हुई ही नज़र आई है। ओपीएम परसेंटेज इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है इस क्वार्टर में 33% के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में 22% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 24% के आसपास था। तो ओपीएम परसेंटेज अच्छा इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर के अंदर इसका अगर पिछले 12 क्वार्टर देखें तो कहीं भी माइनस में नहीं है। नेट प्रॉफिट्स जरूर इनके माइनस में है क्योंकि जो इंटरेस्ट बर्डन है वो काफ़ी हाई था इनके ऊपर, बट अभी कुछ टाइम से आप देखेंगे तो 1000 के आसपास की रेंज के अंदर ये नज़र आ रहा है। पहले 1200-1400 के आसपास चलता था। तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में 204 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जरूर इन्होंने दिया है। पिछले क्वार्टर में माइनस में था, उससे पहले 2 क्वार्टर अच्छे गए थे, फिर पहले माइनस में, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन इसके रिजल्ट्स के अंदर दिखाई देती है। यहाँ पर जो 294 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, या हम देखें कि आप नेट प्रॉफिट जो है 2228 करोड़ का जो है वो अदर इनकम जो थी 1043 करोड़ के आसपास की, उसकी वजह से यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो ओवरऑल फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 2 या 3 क्वार्टर ठीक चलते हैं, उसके बाद फिर एक माइनस में रिजल्ट्स दिखाई देता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 3-4 क्वार्टर माइनस में थे, फिर एक प्लस में आया, फिर माइनस, 2 क्वार्टर ठीक गए, फिर एक माइनस में। अगर ईयर ऑन ईयर देखें रिजल्ट्स किस टाइप के हैं, 427 करोड़ की जो सेल्स थी अब 26,000 करोड़ के आसपास की सेल्स है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अगर 2011 से भी कंपेयर करें तो 2000 से लेकर 26,000 यानी 13 गुना ये जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे मैंने पहले ही बताया कोई इशू नहीं है इनका, 244 करोड़ के आसपास था, अब 8688 के आसपास है। इशू जो है वो है डेट का। जो डेट है वो अभी भी 5000 करोड़ के आसपास की ये डेट पे कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट जा रहा है उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो रिड्यूस होते नजर आ रहे हैं। पावर सेक्टर में जो कैपेसिटीज इंक्रीज होनी होती है उसके ऊपर काफ़ी पैसा लगता है, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसका जो डेट है उसका फिर ये इंटरेस्ट पे करते हैं, वो सब लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें होती हैं। तो नेट प्रॉफिट्स यहाँ देखेंगे जो मार्च 2021 जो इन्होंने क्लोज किया था 1270 के आसपास किया था, उससे पहले देखें 3-4 साल जो है माइनस में ही चलते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर TTM भी जो है 279 के आसपास का भी दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव है। अगर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ 29% की है 10 साल में, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ भी है। अगर स्टॉक का CAGR देखें तो 10 साल में 5% का CAGR अभी निकला है, बल्कि अगर लास्ट 1 ईयर के देखें तो 102% के आसपास इंक्रीज हुआ है।
अगर जैसे मैंने बताया डेट काफ़ी ज़्यादा है, तो डेट क्या है, रिजर्व्स जो है इनके 9533 के आसपास है, जो कि अब पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों में जो माइनस में चल रहे थे, जो डेट है वो अब 52,000 के आसपास की है, जो कि एक मेजर कंसर्न है इस कंपनी के लिए, डेट हाई होना। एसेट्स काफ़ी मजबूत हैं इनके, जो फिक्स एसेट्स हैं वो 51,000 करोड़ के आसपास के हैं, डेट जो 52,000 है, और फिक्स एसेट भी 51,000 के आसपास के हैं। अगर इसके बाद हम देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 74.97 के आसपास की है। एफआईआई का देखेंगे तो 11% के आसपास का स्टेक है, डीआई का 5.53 है, और पब्लिक के पास जो है 8.46% के आसपास का स्टेक दिखाई दे रहा है। जिसके अंदर देखेंगे एलआईसी का नाम पहले था सितंबर 2020 में 1.56 के पास में। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 75% के आसपास। डीआई का जो माल बेच रहे हैं, बल्कि इस कंपनी में इतना माल नहीं बिका है, 11% 0.14% के आसपास रिड्यूस है, डीआई का माल अभी उतना ही बना हुआ है। पब्लिक के पास जो है 8.46 के आसपास है। अगर इसके बाद हम बात करें जो रिटर्न्स हैं, पिछले एक हफ्ते में माइनस के रिटर्न है 1.95, जबकि आप देखेंगे मार्केट काफ़ी ऊपर से नीचे आई है। 1 मंथ में भी देखेंगे तो पॉजिटिव है 13.61, 3 मंथ में 20.98, ईयर टू डेट 23.47, 1 ईयर के भी 100% के आसपास रिटर्न है, और 3 ईयर्स के भी 154% के आसपास के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अब जो प्रमोटर होल्डिंग हमने देखी थी उसके अंदर कुछ शेयर्स इनके जो है प्लज हैं, जो मैंने बताया 74.97 है, उसमें से 27.37% जो है होल्डिंग जो है प्लज है इनकी। पहले से रिड्यूस जरूर हुई है, 29.21 थी और 27.37 के आसपास की अभी भी प्लजिंग इसके अंदर दिखाई देती है। तो प्लज हैं इसके अंदर शेयर, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें राजस्थान डिस्कॉम मस्ट पे ₹3000 करोड़ कंपनसेटरी ट्रैफिक टैरिफ टू अदानी पावर, सुप्रीम कोर्ट का ये 26 फरवरी को एक डिसीजन था। तो इनके हरियाणा में भी इसी टाइप से केस चल रहे हैं, जो कोल के प्राइस वगैरह बढ़े हुए हैं उसकी तरफ से जो इनके प्लांट्स चलते हैं। तो ये कंपनसेटरी टैरिफ जो है 3000 करोड़ का जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इनको पे करने के लिए। सेकंड जो न्यूज़ है जो कि काफ़ी अच्छी है इनके लिए, वो भी है अदानी पावर एंड गुजरात ऊर्जा विकास निगम सेटल कंपनसेशन डिस्प्यूट आउटसाइड द एपेक्स कोर्ट, जो कि 10,000 करोड़ के आसपास का जो क्लेम है वो सेटल होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक काफ़ी लंबे टाइम से इन दोनों के बीच में जो थे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, अब ये भी जो है सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्टॉक के ऊपर जो पहले एक प्रेशर था वो भी यहाँ पर रिड्यूस होते हुए नज़र आएगा। इसके बाद देखें चार्ट के ऊपर, अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 2011 के आसपास 2010 में 145-46 के आसपास ये शेयर काम कर रहा था। उसके बाद से सभी शेयर जो पावर के थे काफ़ी नीचे जाते हुए नजर आए। आप देखेंगे कि 15-16 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया था, उसके बाद कैसे रिकवर इसने किया है आप देख सकते हैं। तो अगेन इसी लेवल के आसपास आकर लगभग 140-45 के आसपास और 150 के आसपास का जो लेवल निकालना इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी लेवल के आसपास आकर ये 3 बार जो है यहीं पर जो है ब्रीच नहीं कर पाया इसे पूरी तरह से, बट अगर ये इसे ब्रीच करता है तो आप देख सकते हैं जितना ये डाउन साइड है उतना ही ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ से डबल होने की भी कैपेसिटी ये रखता है। बात है इस लेवल को क्रॉस करने की, जो कि क्रॉस बनता है लगभग 145-46 के आसपास का। तो ये जो लेवल था 145-46 2010 के आसपास के लेवल है, और अब इसी टाइम 122-23 के आसपास है। अगर इसको हम लगाते हैं डेली चार्ट के ऊपर तो देखेंगे एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास ये स्टॉक जो है खड़ा हुआ है। यहाँ ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद आपको पता है कि अदानी पूरे ग्रुप में ही जो बिकवाली आई थी तो शेयर काफ़ी नीचे चला गया था, अदरवाइज ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। और अगेन आप देखेंगे 135-36 का जो है ये यहाँ पर भी टच कर चुका है, 135-36 को 23 जून को 132-33 तक गया, फिर यहाँ पर फिर गया, आप देख सकते हैं 128 तक, अगेन यहाँ पर जो है 136-37 तक गया। तो ये बिल्कुल एक अच्छा ब्रेकआउट के आसपास खड़ा हुआ है। अगर आपको 110-108 के आसपास ही मिलता है, 105 से 110 के बीच में कहीं भी मिलता है तो इसे अकोमोडेट किया जा सकता है। डाउन साइड रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम है, अपसाइड इसके अंदर डबल तक की भी बनती है। अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे अगर दोबारा देखें तो स्टॉक जो है जून में जो करेक्ट हुआ था तो देखेंगे 70 के आसपास जो है रिस्पेक्ट किया था इसने, जो सपोर्ट था पूरा का पूरा आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर पूरा सपोर्ट किया था, और उसके बाद ये ऊपर चलता हुआ नजर आया।
तो यहाँ से डबल की अपसाइड बनती है, ब्रेकआउट के बिल्कुल पास में है। ब्रेकआउट जैसे देता है, कुछ भी अच्छी न्यूज इस ग्रुप के लिए आती है तो बिल्कुल यहाँ से आप अकोमुलेट कर सकते हैं 105 से 110 के बीच में। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और टाइम फ्रेम के हिसाब से इस स्टॉक को अकोमुलेट कर सकते हैं 105 110 के बीच में। और थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रखेंगे तो ये बिल्कुल डबल होते हुए आपको दिखाई देगा जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ से देता है। 132 इसको 2-3 बार टेस्ट कर चुका है और ये इसको कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।